वेट एंड वॉच, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की स्टोरी का एक कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ऐसी कहानी जो दिखाएगी प्यार कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, किसी के लिए ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक लेसन है। इस कहानी के जो कैरेक्टर है, उसने जो अपनी लाइफ में गलतियाँ की, उसके वजह से जो उसे सामना करना पड़ा, हो सकता है उसे सुनने के बाद आप जो अपनी लाइफ में अगर इस फेज में हो तो आप इन सारे मिस्टेक से दूर रहें, सो दैट कि जो फेस इस कैरेक्टर ने या इसकी फैमिली ने फेस किया वो आपको ना करना पड़े। तो हेलो, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक ही इस वीडियो को और भी लोगों के पास पहुंचाता है। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये जो स्टोरी है वो पाकिस्तान लाहौर की है। तो ये इमरान का स्टोरी है। वो जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और कॉलेज को-एड था, को एजुकेशन था, डेट मीन्स कि वहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ा करते थे। उसी कॉलेज में एक लड़की थी जिसे सब कोई पसंद किया करते थे, सब कोई उसे चाहते थे, सब कोई उसे अप्रोच किया करते थे। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी को भाव नहीं देती थी, वो खुद में ही मगन रहती थी। उसका एक अलग ही ऑरा, अलग ही एटीट्यूड था। उसे इमरान भी पसंद करता था, और जो इमरान था उसकी जो बहन थी वो भी उसी कॉलेज में थी। और इमरान अपनी बहन के हेल्प से उस लड़की से बात करता है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बात फ्रेंडशिप पे आती है। फ्रेंडशिप करने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, फोन में भी बात करने लगते हैं। धीरे धीरे इमरान उसे प्रपोज कर देता है। प्रपोजल वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों का जो लव लाइफ होता है, रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन चल रहा होता है। दोनों मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं, रात रात भर फोन में बात किया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो लड़की थी उसका ऑब्सेशन नजर आने लगता है इमरान को, कि लड़की जो है वो पॉजेसिव है बहुत ज्यादा ही इमरान को लेकर के। किसी से बात नहीं करने देना, किसी दोस्तों से मिलने नहीं देना। कहीं पे अगर तुम जा रहे हो तो आप उसे बता करके जाओगे। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप दिन भर जो भी करते हो, आप जहां भी रहते हो, हर वक्त आप उसे इन्फॉर्म करोगे, आप उसे बताओगे। इमरान को धीरे धीरे, इमरान को पहले तो ये मजा आता था, पहले स्टार्टिंग में उसे ये सब अच्छा लगता था कि मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे बारे में कितना सोचती है, कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, खाना खा लिया, कैसा हूँ, किसके साथ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो वो लोग कैसे हैं, इन सारे चीजों के बारे में उसे जानना होता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो ऑब्सेशन था वो अब इमरान को खटकने लगा कि ये क्या है, हर वक्त हर चीज को क्यों जानना है इसे। और जैसे इमरान अब चिड़चिड़ाने लगा इस रिलेशनशिप को लेकर के, और धीरे धीरे उनका कॉलेज लाइफ खत्म हो जाता है। और अब इमरान उससे बात करना बंद कर देता है, कम कर देता है। धीरे धीरे फोन कॉल वगैरह इग्नोर करता है, मैसेजेस भी इग्नोर करता है। लेकिन वो देखता है कि जब वो फोन कॉल बंद रखता है या साइड में रखता है या सो रहा होता है, तो उसके फोन पे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फोन कॉल्स, लगभग 150-200 फोन कॉल आए हुए रहते थे। ये सब देख करके इमरान को गुस्सा आता था कि यार ये क्या है, हर वक्त दिन भर फोन पे लगे रहना, दिन भर उसी से बातें करना, क्या मेरा और कोई काम नहीं है? ये सब देखते देखते दिन गुजर, और एक दिन इमरान फैसला लेता है कि नहीं, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। और वो क्या करता है कि सीधे कट ऑफ कर देता है, उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, उसका हर जगह से नंबर ब्लॉक कर देता है, सोशल मीडिया में भी उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन आप कितना भी ब्लॉक कर दो या आप सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक कर दो, लेकिन जब आपके फोन पे अगर कोई कॉल करता है तो आपके पास वो मैसेज आता है। तो दिन भर उसके पास, इमरान के पास, वो मैसेजेस आना, दूसरे नंबर से कॉल आना, दूसरे नंबर से मैसेज आना, और इमरान धीरे धीरे इग्नोर कर रहा होता है। जब भी उसे पता चलता है कि वही लड़की है, वो मैसेजेस कर रही है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इमरान क्या करता है कि उसे इग्नोर करता, उससे बातें करना अवॉइड करता। वो सीधा उसको कट ऑफ अपने लाइफ से कर चुका था। इमरान एक ऑफिस ज्वाइन करता है। वहाँ काम करते करते वहाँ उसे एक लड़की पसंद आती है, जिसका नाम हम नगमा रख लेते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये ओरिजिनल नाम नहीं है, ये उनका आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक काल्पनिक या एक ऐसा ही नाम लिया गया है कि लड़के का नाम इमरान और लड़की का नाम जो अभी जो ऑफिस में मिली है उसका नाम हम नगमा रख देते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है, लड़की भी इमरान को पसंद करती है, इमरान भी लड़की को पसंद करता है। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं, बातें वगैरह होती है, दोनों को एक दूसरे का जो कंपैटिबिलिटी होता है वो अच्छा लगता है। दोनों को समझ में आता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हाल ऐसा होता है, दोनों काम कर रहे होते हैं, फैमिली से बात किया जाता है, फैमिली भी अप्रूव करते हैं और उनका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जो इमरान के फादर होते हैं वो काफी अच्छे घर के होते हैं, उनके पास पैसा अच्छा होता है। इमरान के फादर के पास एक जमीन होता है, तो इमरान से वो कहते हैं कि लाहौर से थोड़ा सा हट करके हमारा एक जमीन है, वहां पे तुम अपना घर बना लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। इमरान अपना घर तैयार करता है और वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, 1 मंजिला था,
और सामने से बाउंड्री किया हुआ था और बाउंड्री के अंदर में एक पेड़ था और उस जगह पे उस प्लॉट के अगल बगल में एक बस वही पेड़ था जो कि आम का पेड़ था। और उसको इमरान रहने देता है कि जब गर्मी लगेगी, हमें छांव की जरूरत होगी तो हम उस जगह जा करके बैठेंगे और छांव का मजा लेंगे, इसलिए उस पेड़ को वो रहने देता है। और वो भी आम का पेड़ था तो कोई भी आम का पेड़ तो हटाना नहीं चाहता है। धीरे धीरे दिन गुजरता है। इमरान और उसकी वाइफ नगमा उस घर में सेटल हो चुके होते हैं। इमरान ऑफिस जाता और नगमा घर पर रह करके उसके लिए खाना वगैरह बनाती या अपना काम करती या कभी कभी अपने मायके भी चली जाती, क्योंकि जो उसका मायका था वो बहुत दूर नहीं था उसके घर से। तो वो क्या करती, जब इमरान ऑफिस चला जाता तो कभी कभी नगमा अपने मायके चले जाती। और जो नगमा थी उसे ड्राइविंग करना भी आता था और उसके पास अपना गाड़ी भी था। तो खाली समय में नगमा वही करती कि कभी अपने मायके चले जाना, कभी बाजार चले जाना, ग्रोसरी वगैरह ले आना या घर के छोटे मोटे जो भी काम होती तो वो नगमा खुद से भी कर लिया करती थी। और आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट थी, वो पहले वर्किंग वुमेन थी, काम किया करती थी, तो उसे मार्केट के बारे में उतना नॉलेज था। वो घर पे रहने वाली उतनी ज़्यादा लड़की थी नहीं, तो इसलिए बाहर निकलना, अपने काम खुद से करना उसको आदत था, तो वो ये किया करती थी। इमरान अपने कामों में बिजी रहा करता था। धीरे धीरे उनका लाइफ अच्छा था, बेटर था, लेकिन ये सब कब तक होने वाला था। होता ये है कि धीरे धीरे जो नगमा का बिहेवियर होता है इमरान के टूवर्ड्स वो बदलने लगता है। अब नगमा अच्छे से बात नहीं किया करती थी इमरान से। जब इमरान से वो बात करती तो वो जैसे गुस्से में रहती या चिड़चिड़ा के रहती और वो अपने मन ही मन कुछ सोचते रहती। ज्यादातर इमरान देखता कि नगमा अपने फोन में बिजी रहा करती थी। कभी किसी फ्रेंड से बात कर रही है, कभी किसी फ्रेंड से बात कर रही है, तो हर वक्त उसके कानों पे मोबाइल लगा हुआ रहता था। और आजकल उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, वो बिल्कुल समझने के लायक नहीं थी। और इमरान भी अवॉइड करता था कि क्या फालतू में शक करना, क्योंकि इमरान को नगमा पे पूरा भरोसा था। इसलिए इमरान भी फालतू का बेफिजूल का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था और उसके दिमाग में ये सब आता भी नहीं था। वो देखता था पर वो पूछता भी था, टोकता था कि आखिर किससे बात कर रही है। तो नगमा कह देती थी कि मैं उस फ्रेंड से बात कर रही हूँ या किसी और फ्रेंड का नाम ले लेती कि मैं उससे बात कर रही हूँ। तो इमरान भी इग्नोर करता कि ठीक है, घर पे अकेले बोर होती होगी, क्या ही करेगी, तो करने देते हैं, बात करेगी, थोड़ा बहुत मन उसका बहल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी को ट्विस्ट करते हैं। अब यहाँ से जो स्टोरी होगा वो उसकी वाइफ की पर्सपेक्टिव से आपको मैं बताता हूँ। जो नगमा होती है वो घर पे रहा करती थी, उसके हस्बैंड जो थे इमरान, वो नगमा ग्रोसरी वगैरह अपना काम खुद किया करती थी। एक दिन उसके नंबर पे कॉल आता है, कॉल वो पिक करती है। सामने से जो लड़की बात करती है वो नगमा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लगती है जिसे सुन करके नगमा चौंक जाती है कि ये सारी पर्सनल चीजें इसे कैसे पता है। वो कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं थी, ये नगमा के बारे में थी कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत खुश मिजाज हो, आप लोगों से घुल मिल जाते हो, या आपके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा है, आपके जो हस्बैंड के घर वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके जो फैमिली वाले हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, वो सब बहुत अच्छे हैं। इस तरीके का बात ये सुन करके जो नगमा होती है वो भी अमेज हो जाती है कि मेरे बारे में इसे इतना कैसे पता है। इधर उधर की बातें होती है, रोज बात करना स्टार्ट होता है उन दोनों के बीच में। वो जो लड़की होती है जो फोन पे उससे बात किया करती थी वो धीरे धीरे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, ब्यूटी पार्लर या फेस वगैरह को लेकर के, जो स्किन रूटीन वगैरह होता है उन सभी चीज़ों के बारे में लेकर के बात करती है। तो जो नगमा होती है उसके दिल में नरमी आती है और वो कहती है उस लड़की से कि ठीक है, ऐसा है तो तुम एक काम करो, मेरे साथ पार्लर चलना, मैं तुम्हारे लिए मेंबरशिप ले दूंगी, तुम्हें उसके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन करके वो लड़की बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। और वो लोग फिर मिलते हैं और फिर पार्लर में उसको ले जाकर के मेंबरशिप वगैरह दिला देती है नगमा। और फिर उन लोगों का जो दोस्ती होता है वो और भी गहरा होते चला जाता है। वो लड़की जब भी कुछ बनाती तो वो नगमा से फोन करके कहती कि आप अगर इधर आओगे तो मुझसे आकर के ये ले लेना, मैं आपके लिए ये बना करके रखी हूँ। ये सारे जेस्चर देख करके नगमा भी बहुत खुश होती है कि छोटा छोटा एफर्ट्स कितना वो करती है मेरे लिए, कितना मुझसे बात करती है, अपनी चीजों को शेयर करती है। पर इसके पीछे का राज इतना डेंजरस और इतना खतरनाक और इतना खौफनाक था कि नगमा समझ ही नहीं पा रही थी। नगमा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन ऐसा ही होता है कि वो लड़की नगमा को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, आप अगर इधर आओगे तो प्लीज मुझसे लेकर के जाना। तो नगमा भी सोचती है कि मुझे आज तो अपने मायके की तरफ जाना है, तो मैं उधर से जाते हुए लौटते हुए उससे गाजर का हलवा ले लूंगी। तो वो उससे बोलती है नगमा कि ठीक है, आज मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, तो जब मैं उधर से लौटूंगी तो तुम्हारे पास आकर के मैं ले लूंगी। तो वो जाती है और लौटते वक्त गाजर का हलवा लेकर के वो अपने घर आ जाती है और खाती भी और अपने हस्बैंड को भी खिलाती है। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या तुमने बनाया है? तो वो बताती है कि नहीं, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे दिया था,
तो ये बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके बारे में बहुत सारी तारीफें भी करती है। तो ये सुन करके इमरान भी सोचता है कि चलो अच्छा है कि इसकी कोई फ्रेंड भी बन रही है और इसके पास कुछ करने को रहता नहीं है, तो ये भी इन सारी चीज़ों में बिजी रहेगी तो अच्छा ही है इसके लिए। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की कॉल करती है और वो कहती है नगमा से कि मुझे अपना घर नहीं बुलाओगे क्या, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे आप? तो नगमा भी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगी। और ये बोल करके नगमा भी सोचती है कि ठीक है इसे बुला लेती हूँ। पर वो लड़की कहती है कि ऐसा है कि जब आपके हस्बैंड ना हो घर पे तो प्लीज आप मुझे उसी वक्त बुलाना। तो नगमा भी सोचती है कि अच्छा हो सकता है कि वो पर्दा करना चाहती हो क्योंकि वो गैर मर्द है, तो उसके सामने आने में उसको हिचकिचाहट होगी। ये सोच करके वो भी बोलती है, नगमा बोलती है कि ठीक है मैं आपको जब मेरे हस्बैंड नहीं होंगे तो मैं उसी वक्त आपको मैं बुलाऊंगी। 1-2 रोज के बाद नगमा उसे कॉल करती है कि मैं आ रही हूँ, तुम्हें पिक कर लूंगी, मैं अपने मायके में हूँ, मैं इधर से अपने घर की तरफ ही जा रही हूँ, तो मैं उधर आऊंगी और तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। तो वो लड़की भी कहती है कि ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। ये कहते हुए वो फोन रखती है। नगमा अपने मायके से उसके घर के पास जाती है जहाँ पे वो उसको एड्रेस दी होती है, वहां से उसको पिक करती है और वो उसे अपने घर लेकर के जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे वो बैठाती है और उससे बातें करने लगती है। बातें करते करते नगमा सोचती है कि क्यों ना इसके लिए कुछ खाने के लिए बनाया जाए। पर आज का जो बिहेवियर था उस लड़की का वो बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि वो लड़की इधर उधर देख रही होती है जब नगमा से बात भी कर रही होती है या नगमा उससे कुछ कह रही होती है, तो उसका जो ध्यान होता है वो नगमा की तरफ ना होकर के उसके घर की तरफ होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ ढूंढ रही है, उसका नजर एक जगह पे टिक ही नहीं रहा था। ये देख करके नगमा सोचती है कि हो सकता है कि उसे घर देख रहा होगा या घर पसंद आ रहा होगा, इसलिए वो इधर उधर देख रही है। ये सारी चीजों को वो इग्नोर करती है और वो कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। नगमा उठ करके किचन की तरफ जाती है और वो जो लड़की होती है वो इधर उधर उसके घर में घूम रही होती है। घर में घूमती, फिर नगमा के पास आती, उससे कुछ आकर के बातें करती, उसके घर के बारे में तारीफ करती और कहती आपने अपना घर बहुत अच्छे से सजा करके रखा है, आपका घर बहुत अच्छा है। नगमा सुनती और उसे कुछ जवाब देती, फिर वो लड़की किधर और चली जाती, फिर घूमती इधर उधर होते रहती और वापस आकर के नगमा से उसके घर के बारे में बोलती, उसके लिए तारीफ करती और नगमा उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ चीजें बना रही होती है। ये देखते देखते वो लड़की उस घर से बाहर निकलती और जो उन लोगों का किचन था, नगमा का जिस किचन में वो काम कर रही थी, उसके सामने एक विंडो था जो कांच लगा हुआ था, वो टिंट था। आई मीन आप जब बाहर रहोगे और दिन के वक्त में तो आप अंदर नहीं देख सकते हो, आप अंदर वाले आपको बाहर देख सकते हैं। और नाइट में जब अंदर लाइट जल रहा होता है और बाहर अंधेरा होता है तो आप अंदर देख सकते हो, लेकिन अंदर वाले बाहर नहीं देख सकते। तो इसी तरीके का था और दिन का समय था। होता क्या है कि जो उनका खिड़की रहता है, जो विंडो होता है, वो लॉन की तरफ होता है जहाँ पे वो पेड़ होता है। वहां पे नगमा खिड़की से देख रही होती है कि वो जो लड़की है वो घूम रही होती है लॉन पे और घूमते घूमते वो पेड़ की तरफ जाती है। नगमा भी ये सब देख रही थी और वो उसे कुछ कहना नहीं चाह रही थी। वो चाहती थी कि देखो आखिर ये करना क्या चाह रही है, आखिर ये इधर उधर क्यों इतना घूम रही है, क्या देख रही है, क्या ढूंढ रही है। वो चुप रहती है, वो उसे देख रही होती है विंडो से। और जो वो लड़की होती है उसे लगता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, नगमा मुझे देख नहीं पा रही है क्योंकि वो अंदर है, वो किचन में, और जो खिड़की है वो तो बंद है और उसका शीशा ऐसा है जो बाहर से काला नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो लड़की होती है वो जब नगमा के घर आती है और वो जब घूम भी रही होती है तो एक बहुत अजीब सा चीज होता है कि वो लड़की के पास एक पर्स होता है जो वो उसे उतार ही नहीं रही होती, वो अपने पास ही उसे कैरी कर रही होती है, घूम भी रही होती है तो अपने साथ लेकर के। आप भी जानते हो कि हम कभी किसी के घर जाते हैं, अगर हमारे पास कोई बैग है, कोई पर्स है, तो हम वहीं पे घर पे रख करके इधर उधर घूमते हैं, बातें करते हैं या कुछ भी रिलैक्स हो जाते हैं। पर वो लड़की ऐसा नहीं कर रही थी, उसके पास कंटिन्यूसली वो पर्स उसके हाथों में ही था। तो नगमा देखती है, वो लड़की धीरे धीरे पेड़ के पास जाती है, पेड़ के सामने जमीन में थोड़ा सा खुदाई करती है और अपने पर्स से कोई एक लाल सा कपड़ा जो कि पोटली जैसा होता है वो निकालती है और वहीं पे दफन कर देती है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है। ये देखती है नगमा कि आखिर ये क्या है और उसे डर लगने लगता है कि ये जो मेरी दोस्त है आखिर वहाँ पे वो क्या दबा करके आई, आखिर उस कपड़े में क्या था, ये सोच रही होती है। तभी वो लड़की घर के अंदर आती है। नगमा सोचती ही रहती है और कुछ कह नहीं पाती है। वो लड़की आती है, कुछ इधर उधर की बातें करने लग जाती है। बातों बातों में वो कहती है नगमा से कि मेरी कुछ ही दिनों पे एक रिलेटिव के यहाँ शादी है, एक फंक्शन है, तो आपके पास अगर कुछ अच्छा कपड़ा हो तो प्लीज मुझे दे दो, मेरे पास अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं है। तो नगमा सोचती है कि ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ। ये कह करके वो अपनी अलमीरा की तरफ चली जाती है, उधर जाती है और कपड़े ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते अचानक नगमा को ऐसा फील होता है जैसे कानों के पास आकर के कोई कुछ पढ़ रहा है। वो साइड होकर के देखती है तो देखती है वो लड़की उसके कानों के पास आकर के कुछ पढ़ रही होती है।
पढ़ने के बाद अचानक से नगमा जैसे हिप्नोटाइज हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या करना चाह रही है। वो ये जान तो रही थी कि वो ये सब कर रही है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इधर उधर की बातें होती है। नगमा अपने कुछ कपड़े निकाल करके उस लड़की को दे देती है। लड़की वो कपड़े ले करके अपने बैग में रखती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। और जो नगमा होती है वो इतनी पोजेस्ड हो चुकी होती है, वो इतनी ज़्यादा उसके वश में हो जाती है कि वो सब कुछ जान रही होती है, वो सब कुछ समझ रही होती है। उसे डर भी लग रहा होता है। उसके अंदर में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसे रोक रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक तरफ से उसे खींच रहा हो और दूसरी तरफ से कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि वो नमाज वगैरह भी पढ़ा करती थी 5 वक्त का, तो उसके अंदर थोड़ी सी वो चीज़ें थी, पॉजिटिव साइड थी, जिसकी वजह से उसकी पॉजिटिव साइड उस नेगेटिव चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही थी। पर वो जो लड़की थी वो कंटिन्यूसली कुछ कुछ आकर के पढ़ती और उसके ऊपर फूंक मारती, कुछ कुछ आकर के कहती और उसके कानों में फूंक देती। और ये सब नगमा देख रही होती है। जब वो फूंकती, जो नगमा का बाल होता है वो उड़ता है। तो ये सब देख करके वो समझती है कि आखिर ये लड़की क्या करना चाह रही है। पर वो इस तरीके से पोजेस्ट हो चुकी थी, उसके वश में आ चुकी थी कि वो उसे रोक भी नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे वहाँ से वो लड़की अपने घर चली जाती है और नगमा वहीं पे रहती है। अब यहाँ से हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से आते हैं कि जो उसका हस्बैंड देख रहा होता है, तो वो जो नगमा का बिहेवियर था, जो सडन चेंज हो गया था, वो इसलिए था क्योंकि वो लड़की ये सब करके जा चुकी होती है। नगमा के ऊपर वो काला जादू करके जा चुकी होती है, इसलिए नगमा का बिहेव चेंज हो चुका होता है। और वो दिन भर कानों में फ़ोन लगा करके बात किया करती थी। और वो फ़ोन किसका होता था? उसी लड़की का होता था। वो फ़ोन पे कुछ वॉइस मैसेजेस भेजा करती थी, जिसमें कि वो कुछ मंत्र वगैरह या पता नहीं कुछ काला जादू का कुछ भी तंत्र मंत्र रहता था, जो बार बार वो भेजती। और नगमा अपने आप को रोक नहीं पाती उसे सुनने के लिए। वो दिन भर कानों में लगा करके उसे सुनते रहती थी। वो ऐसा मैसेजेस होता था कि जैसे वो एक बार आप सुनते हो और डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन नगमा के पास जैसे ही उसका फ़ोन आता या मैसेज आता या कुछ भी रात के कभी भी किसी भी वक्त हो, वो पिक करती, वो बात करती। बात क्या करती, मतलब वो सुनती और उधर से वो लड़की ही कुछ बोलती थी और ये सुना करती थी, नगमा सुना करती थी। जिसके बाद धीरे धीरे ये इतना पोजेस्ट हो चुकी थी कि नगमा खुद के आपे में ही नहीं थी। अब वो कुछ भी कर रही होती थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता था। ये सब नोटिस इमरान कर रहा होता है। एक रात अचानक इमरान जागता है और देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो बेड पे है नहीं। वो इधर उधर निकल के देखता है तो जो दूसरा रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, वहाँ जा कर के देखता है कि वो जो लड़की होती है, उसकी वाइफ नगमा, वो एक कोने में बैठी हुई होती है और अपने कानों में वो फ़ोन लगाई हुई होती है और फ़ोनों में कुछ मंत्र वगैरह चल रहा है, कुछ सुन रही होती है। तो इमरान पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रही है, क्या सुन रही है, किससे बातें कर रही है? कुछ नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कुछ मैसेज भेजा था तो वही मैं सुन रही हूँ। तो इमरान होता है, वो भी सोचता है कि क्या मैं इससे बोलूँ। ये तो इमरान भी ये शो नहीं करना चाहता है कि ये गलत है या कुछ भी हो सकता है उसके बीच, कि इमरान अगर कुछ बोल दे तो लड़ाई उनके बीच हो जाएगी, इसलिए इमरान भी कुछ बोलने से कतराता है। लेकिन वो जो हुआ था वो इमरान को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता है। तो जब सुबह होती है तो इमरान कहता है नगमा से कि किससे बात कर रही थी, बताओ मुझे। तो वो जो लड़की होती है नगमा, वो बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वही उसी ने मुझे कुछ मैसेज भेजा था, वही मैं सुन रही थी। तो इमरान भी बातों को इधर उधर कर देता है कि छोड़ो, ठीक है, करने दो, क्या दिक्कत होता है। ये सब दिन गुजरता है और जो नगमा का हालत होता है वो दिन प्रतिदिन और बिगड़ने लगता है। एक रात अचानक ऐसा होता है कि इमरान सोया हुआ होता है और उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। इमरान जब आंख खोल कर देखता है तो नगमा बोतल से कुछ छिड़क रही होती है। वो और कुछ नहीं बल्कि पेट्रोल होता है, जो इमरान ही अपने घर पर रखा था एक बोतल पे, कि कभी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ किया जाएगा। वो स्मेल सुन करके इमरान समझ जाता है कि ये पेट्रोल है और वो फटाफट उठता है और नगमा से उसको छीन करके बोतल को फेंकता है और नगमा को अपने हाथों से पकड़ करके उसको ले करके बाहर निकलता है और उससे पूछता है, उसको हिला हिला करके, झटका दे करके, कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी, ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता और उसकी जो नगमा की हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी होती है। और इमरान ये देख रहा होता है कि ये मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और अचानक से जो नगमा कहती है वो सुनने के बाद इमरान जैसे डर से जाता है। नगमा कहती है, वेट एंड वॉच। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वेट एंड वॉच क्या है। तो वेट एंड वॉच ये है कि जब वो लड़का इमरान उस लड़की से, कॉलेज में जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जब इमरान उस लड़की को छोड़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है और जब वो अब नगमा से मिलता है और उससे शादी करता है, और ये बात जब उस लड़की को पता चलता है इमरान शादी कर रहा है, ये सुनने के बाद वो लड़की एक वॉइस मैसेज भेजती है, वेट एंड वॉच। यही बात आज नगमा के मुंह से सुन के इमरान
के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो सोच में डूब जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन जो उसकी वाइफ थी नगमा, वो पोजेस्ड थी और ये बात इमरान समझ रहा था। तो इमरान क्या करता है कि उसे अपने पास पकड़ करके और कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगता है ज़ोर ज़ोर से और उसे फूंकने लगता है। तो धीरे धीरे जो नगमा होती है वो होश में आती है। होश में आते ही वो इमरान से कहती है कि छोड़ो मुझे सोने दो, मेरा सर फट रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। इमरान भी समझता है और उसे सोने देता है। जैसे तैसे वो रात गुजरता है। सुबह होते ही इमरान नगमा को लेकर के उसके ससुराल चला जाता है, जो कि नगमा का घर होता है। वहाँ जाने के बाद इमरान अपने सास को सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा नगमा कर रही थी। ये सब सुनने के बाद उसकी सास एक मौलवी को बुलाती है। मौलवी के घर पे आने के बाद जब मौलवी नगमा को देखता है, कुछ आयतें वगैरह पढ़ करके फूंकता है, दम मारता है, तब जा करके जो मौलवी होते हैं वो बताते हैं कि आपकी जो वाइफ है उसके ऊपर काला जादू किया हुआ है और मुझे आपके घर जाना होगा, आपके घर जा करके देखना होगा कि आखिर वहाँ पे कुछ है क्या जिसकी वजह से नगमा के साथ ये हो रहा है, और हो सकता है आपके साथ भी कुछ हो सकता है, इसलिए मुझे आपका घर जाना होगा। जो मौलवी साहब थे, जब उन्होंने नगमा के ऊपर कुछ आयतें वगैरह पढ़ करके फूकी तो नगमा जैसे धीरे धीरे होश में आ चुकी थी और वो उस घर से दूर थी, इसलिए जो पोजीशन वो जो था, वो जो काला जादू का असर था वो कम हो चुका था, इसलिए नगमा अब होश में थी। ये सब सुनने के बाद इमरान क्या करता है कि नगमा का मोबाइल लेता है और मोबाइल खोल अनलॉक करने के बाद वहाँ पे देखता है कि ये सब मैसेजेस है और उसी लड़की का मैसेज है। ये सब देखने के बाद इमरान को सब समझ में आ जाता है कि ये वही लड़की है, ये वही एक्स गर्लफ्रेंड है इमरान की, जो कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये सब उसी का किया धरा है। ये देखने के बाद उसे सारा जो पॉइंट होता है, सारी जो कड़ी होती है वो जुड़ जाती है कि ये वेट एंड वॉच इसने क्यों बोला था। पर वो उस वक्त नगमा को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो मौलवी साहब को साइड में ले जा करके मौलवी साहब को सारा कुछ बताता है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर जाना होगा, हो सकता है कि वहाँ पे भी उसने कुछ किया होगा। तो जब नगमा होश में आती है तो इमरान जा करके पूछता है नगमा से, क्या हमारे घर में कोई आया था? तो नगमा कहती है कि हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर आई थी, उसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है शायद, क्योंकि उसने मेरे कानों में कुछ फूंक करके पढ़ करके फूका था। फिर बताती है कि हमारे घर में जो लॉन पे जो वो पेड़ है के सामने में उसने कुछ गाड़ा भी था, कुछ कपड़ा था जो वहाँ नीचे दबा करके वो रखी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और मैं कुछ बता भी नहीं पाई थी। ये सुनने के बाद मौलवी और इमरान तुरंत उस घर की तरफ जाते हैं। पे जाने के बाद जब वो पेड़ के सामने से खुदाई करते हैं तो वहाँ से वो एक कपड़ा निकलता है। तो मौलवी साहब उस कपड़े को खोलते हैं तो उसमें सिंदूर, नींबू, मिर्च भी कुछ चीजें मिलती हैं। ये देखने के बाद मौलवी साहब कहते हैं कि ये काला जादू का ही सामान है। मैं अब घर को पूरा देखना होगा और समझना होगा और तुम्हारे घर में आकर के ही हमें घर को पूरा बांधना होगा, खिलवाना होगा, सो दैट कि यहाँ जो जादू किया गया है उसे हम हटा सके। जिस दिन ये होगा तुम और तुम्हारी वाइफ इसी घर में ही रहोगे और हम तुम्हारे सामने ही वो सारे कुछ करेंगे और सारा कुछ जो भी पढ़ना होगा, जो कुरान की आयतें वगैरह पढ़नी होगी, वो उसी दिन हम करेंगे। एक दिन फाइनल होता है, उस दिन को बुलाया जाता है। आने के बाद इमरान और नगमा के सामने मौलवी साहब पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते नगमा का हालत थोड़ा सा खराब होने लगता है और नगमा कहने लगती है कि था मुझे बचाओ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये देख करके इमरान समझ जाता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, ये वही है, ये उसी की जबान बोल रही है। जो मौलवी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि तुम चुप रहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कुछ होगा, ये सब रोकना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो काला जादू वो कर करके गई थी, आज वो उसी के ऊपर हावी होने वाला है, ये उल्टा उसी के ऊपर हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगी। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आज का ये जो तरीका जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसको किसी तरीके से रोक दे। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मौलवी साहब जब बहुत देर तक कुरान की आयतें वगैरह पढ़ते हैं, घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, यहाँ वहाँ कुछ पानी भी छिड़कते हैं, तब जाकर के जो नगमा होती है वो शांत हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देख करके मौलवी साहब कहते हैं कि आज का जो काम था वो तो हो गया और अब थोड़ा सा तुम लोग हल्का हो चुके हो, तुम्हारा जो खतरा था वो अब टल चुका है, लेकिन कुछ दिन और ये सारी चीज़ें करना होगा। कुछ दिन के बाद मौलवी साहब वहाँ पे और 2-3 बार आते हैं उनके घर और फिर से पढ़ करके कुरान की आयतें वगैरह और पानी वगैरह छिड़का जाता है, जिसके बाद उसके घर से और भी बहुत सारे ताबीज़ वगैरह निकलता है। आपको याद होगा कि जब किचन में खाना वगैरह बना रही थी तो वो जो लड़की थी वो इधर उधर घूम रही होती है, उसी वक्त उसने सब ताबीज़ वगैरह जो था वहाँ पर रख करके चली गई थी। वो सारे ताबीज़ मौलवी साहब निकालते हैं और इमरान के हाथों में रखते हैं और कहते हैं
कि ये सारे ताबीज़ को तुम्हें कहीं ले जा करके फेंकना होगा। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सुनसान हो, वहाँ कोई इंसान नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो तुम देखो कहाँ ले जा करके फेंकोगे, और जब वहाँ फेंकोगे तो तुम्हें कुछ आयतें मैं बता रहा हूँ, उससे वहाँ पर फेंकने के बाद पढ़ लेना और वापस मुड़ करके मत देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, पर तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें इन सारी चीज़ों को फेंकना है और वो सारे आयतें पढ़ना है और वापस घर को आ जाना है। तुम्हें ये काम अकेले करना होगा। तो एक रात वो सारा चीज़ ले करके इमरान निकलता है और थोड़ी से दूर निकल जाता है, शहर से बाहर जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक जगह मिलती है जहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क करता है और आगे जा करके वहाँ पे वो सारी चीज़ों को फेंकता है। और जो कुरान की आयतें, वो जो मौलवी साहब ने बताया था कि तुम्हें पढ़ना है, वो सारी आयतें वहाँ पे इमरान पढ़ने लगता है। जब इमरान वो सारी आयतें पढ़ रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जो कार होती है, उसमें जो अलार्म होती है, इमरजेंसी अलार्म होती है, वो बज रही होती है। और सुन करके इमरान समझ जाता है कि मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। और उस जगह पे ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जैसे इमरान को भारीपन लगने लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मौलवी साहब ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन तुम्हें घबराने नहीं है, तुम्हें इसे कंप्लीट करना है और वापस सीधा घर को आना है। ये सब करने के बाद इमरान सीधे उठता है, वापस अपने कार में बैठता है और सीधे वापस अपने घर को आ जाता है। उसके बाद से जो भी काला जादू थी वो सारी कुछ हट जाती है और उन लोगों का जो जिंदगी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद से इमरान कह देता है नगमा को कि अब से ना तुम्हें उससे मिलना है ना बातें करना है। और नगमा भी इन चीज़ों को मानती है, उस सारे नंबर वगैरह हटा देती है और उनसे मिलना बातें करना बिल्कुल बंद होता है। तब जाकर के उनकी ज़िंदगी शांत हो जाती है। इसका ये जो स्टोरी था वो बहुत सीखने वाला भी था और सोचने वाला भी था कि आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके आगे पीछे के बारे में जान लो कि वो क्या है, क्या नहीं है, वो क्या कर सकती है। अगर वो भी आपके साथ इसी तरीके से ऑब्सेस्ड है या आपको लेकर के पॉजिटिव है तो उसको समझाओ, संभालो और ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करना। करता हूं कि आज का स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।